राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोघधारा सारानज श्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रसंग चल रहा है श्री श्यामा श्याम के अनुराग में रगे हुए समस्त रसिक जन, महाप्रेमी महापुरुष जन। प्रभु जब रीझ जाते हैं तो अपने रसिकों का, अपने संतों का संग दे देते हैं, और जिन्हें संतों का संग, प्रभु के प्यारों का संग मिल गया तो निश्चित मानिए, बिल्कुल निश्चित कर लीजिए, हृदय में दृढ़ निश्चय इस बात का कर लीजिए, अब हमें भगवान मिलने वाले हैं, अब हमें प्रभु मिलने वाले हैं। अब जैसे कोई बड़ा राजा कहीं जाने से पहले अपने निज जनों को भेजता है उसके परीक्षण के लिए, वहाँ की व्यवस्था के लिए, ऐसे ही प्रिया प्रीतम के निज जन ये आके हमारे हृदय की व्यवस्था करते हैं ताकि प्रिया प्रीतम यहाँ पधारें और उनके लिए सुख विचार हो सके, उनके लिए हम सुख पहुँचा सकें। ये व्यवस्था उनके निज जन ही करते हैं। तो निश्चय इस बात का दृढ़ हम कर रहे हैं कि अब हमें श्री श्यामा श्याम मिलने वाले हैं, वो मिलना चाहते हैं। इसलिए बड़ी आगे हम बात पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि कृपा का आश्रय लेके साधन करे। उसमें लिखा था, बहुत सूक्ष्म बात है, कि कृपा का आश्रय ले ले और निरंतर साधन करे। फिर उसकी आगे पंक्ति में लिखा कि साधन क्या है, क्या साधन करे। प्रेम रस के लिए, प्रेम रस की प्राप्ति के लिए साधन करे। पर क्या साधन करे? साधन केवल कृपा का विचार करना ही साधन है। मेरे ऊपर प्रियाजू की इतनी कृपा है, ऐसा विचार करना, उनके चिंतन में रहना, यही साधन है। बड़ी अद्भुत बात हमें लगी। कह रहे हैं कृपा का आश्रय लेके साधन करे, और साधन भी क्या करना है कि कृपा कितनी कृपा, इसका विचार करना ही साधन है। क्योंकि ये वस्तु साधन से नहीं, करुणा कृपा से मिलती है। बस इसी का विचार जो उपासक करता रहता है, इसी को और सरल शब्दों में अपने जन कहते हैं, जो हर समय प्रभु की कृपा का चिंतन करता रहता है, ऐसा विचार करता रहता है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। देखो बात एक ही है, बस उसे कभी ऐसे कह दिया जाए, कभी ऐसे, बात एक ही है। किस तरह से उसे कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ये प्रेमी जनों की बात है। बस हर समय ये विचार करता रहे, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। बहुत चमत्कारी बात है ये, बहुत चमत्कारी। जितने भी हमारे हृदय में होते कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सब ठीक इसी से हो जाता है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तत्तेनु कंपाम सुसमीक्ष माणो
कि जो प्रभु प्रतिपल आपकी कृपा का अनुभव करता रहता है, पुलकित होके, आनंदित होके ये विचार करता रहता है मेरे ऊपर बहुत कृपा है, ऐसा जिसके अंदर चिंतन चलता रहता है, सच्चा अधिकारी वही है। आए हुए सुख दुख प्रारब्ध को भोग जाए, आपकी कृपा का आश्रय लेके। साधन का कहीं कोई वर्णन नहीं, बस कृपा कृपा कह रहे, क्योंकि केवल कृपा से ही होता है। ये जो क्षेत्र है ना, ये कृपा का क्षेत्र है, अहेतु की कृपा का क्षेत्र है। और निश्चित मानिए हमारे ऊपर बहुत कृपा है, कृपा के सिवा और कुछ है ही नहीं। कभी प्रश्न होता था कि क्या कृपा है, और जब वो कृपा करते हैं तो जब समझ में आती तो यही बात आती है कि कृपा के सिवा कुछ और है ही नहीं। शुरुआत यहीं से होती है, कहते हैं कृपा है, पर क्या कृपा है। जब उनकी करुणा हुई तो यही बात समझ में आई कि केवल कृपा ही, और कुछ है ही नहीं। आप कुछ नहीं हो, केवल कृपा में हो। आ जाएगा, परिचय तो हो जाएगा, करा देंगे, निश्चित करा देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने अपना है ना, और वे कोई कार्य अपना अधूरा नहीं छोड़ते। तो उनकी करुणा से, कृपा से हमें रसिकों का संग अब मिल गया, तो इसका निर्वाह हो जाए। श्री नारद जी महाराज भी कह रहे हैं, महत्संगस्तो दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, और यदि निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निर्वाह कर ले जाना कठिन है। यहीं एक बात रुकती है बस, नहीं तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं, भगवान से प्रेम करने में देरी नहीं। ये जो निर्वाह करना होता है ना, यहीं देरी हो जाती है। इसी जगह बस टालम टोल गाड़ी हो जाती है, इसी जगह बस गाड़ी अटक जाती है, यहां बस बिगड़ जाती है। जो निर्वाह कर ले गया, वैसे ना भी निर्वाह कर ले पाए, मानो हम उनके अनुसार ना भी चल पाए, तब भी मंगल ही होगा। पर यदि उनके अनुसार जीवन बना लिया तो फिर कहना ही क्या। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, अपनों जन्म सफल कर लेंगे, ये प्राप्त होता है। घाटा तो कैसे भी नहीं है, कैसे भी घाटा नहीं है। इसे हर समय आनंद में रहना चाहिए, अपने चिंतन को प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं, जैसा होगा प्रभु की कृपा से अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं प्रभु का हूं, इस बात में तो रहना चाहिए। संत का संग कैसे भी आप कर लो, वो आपको प्रभु की प्राप्ति करा देगा, पक्का करा देगा। अरे बहुत बड़ी बात है, भगवान से बढ़ के, इसलिए तो भगवान के दास हैं, प्रभु से बढ़ के भी प्रभु के दास कहे गए। एक गांव के बाहर एक महात्मा जी कुटी बना के रहते थे। अब संतों का तो जीवन केवल भजन है, प्रभु की चर्चा है, तो जो कोई आ जाता तो सहज रूप से बैठ जाते और भगवत चर्चा प्रारंभ कर देते। फिर जैसे जैसे सब गए, जो कुछ होता सब बांट देते, फिर अपने भजन साधन में लगे रहते। पर जब श्रद्धावान होते हैं तो कुछ अश्रद्धालु भी होते हैं, कुछ मात्सर्य रखने वाले भी होते हैं। तो उन्हीं में गांव का कुछ एक दो जन थे तो बहुत द्रोह करते संत को देख के, बहुत जलते। जब सत्संग हो जाता तो गांव वालों के सामने तो आते नहीं, उसके बाद में आते और खूब ऊट पटांग कहते हैं। पर उनकी भी बड़ी शक्ति, सहनशीलता की अद्भुत। कोई लौट के बात नहीं कहते, कभी नहीं कहते कि हमारी गलती क्या है, हमने तो कुछ नहीं किया, क्यों हमें आप शब्द कह रहे हो, कुछ नहीं कहते। एक दिनचर्या बन गई कि जैसे भजन में एक दिनचर्या ना, प्रातःकाल से लेकर सायं तक, ऐसे ही उन्होंने एक दिनचर्या में बांध लिया कि ये आएंगे और हमारे ऐसे अपशब्द कहेंगे, बस नित्य का दिनचर्या हो गई। पर भगवान को सहन नहीं होता अपने भक्तों का अपमान। थोड़ा समय बीता, वे कहीं से निकल के जा रहा था, ठोकर लगी और गिरा, तत्काल प्राण छूट गए। बड़ी सरल मृत्यु। लेकिन प्राण तो छूटे छूटे यम के दूत आए और उसके प्राणों को खींच के अपने काल पास से बांध के लेके जाने लगे। और संत की जहां कुटिया थी उसी के समीप से निकल रहे थे, क्योंकि वही एक रास्ता था। वो आ ही वहां रहा था उनके पास, वो गाली देने, क्योंकि दिनचर्या थी, वहीं आ रहा था। और रास्ते में ठोकर लगी, प्राण छूटे और उनके प्राण घसीटते हुए यमदूत लेके जा रहे थे। उन्होंने विचार किया कि नित्य तो इस समय तक आ जाता है
अब वो जो स्वभाव बन गया कि नित्य तो इस समय तक आ जाता है, आज नहीं आया, क्या बात है। तो ऐसे ही बस उठ के बाहर आए कुटिया से, आके देखा कि वो आकाश मार्ग से वे यमदूत उसे घसीटते हुए पीटते हुए लिए चले जा रहे हैं। जैसी पहचाना और तत्काल रोक दिया, रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो इसको। यमदूतों ने कहा महाराज ये बहुत पापी है, इसने आपका अपमान किया है, आप निरपराध हैं और आपके संग इसने ऐसी अभद्रता, इतना आपको कष्ट दिया, इसे तो नरक ले जाके इसकी शुद्धि करेंगे, घोर नरकों में इसे तपाएंगे, तभी ये शुद्ध होगा। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तुम कह रहे हो कि आपका अपराध किया, तो इसका मतलब हमसे जुड़ गया ना, और जो हमसे जुड़ गया तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। बोले नहीं नहीं महाराज, नियम तो यही है। यमदूतों ने कहा इसको तो दंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये शुद्ध नहीं होगा। बोले पहले तो एक बात बताओ, तुम भजन को सत्य मानते हो या ये जो दूसरी इसकी आक्षेप थे, दुरुक्ति थी, इसको सत्य मानते हो। बोले प्रभु सत्य तो भजन है। बोले हम प्रभु के दास हैं, ये जुड़ा तो हमसे ना, भले दुरुक्ति से जुड़ा और हम प्रभु का भजन करते हैं, तो क्या सत्य हुआ। बोले आप ही का पक्ष सत्य हुआ। बोले इसी पक्ष से अब ये नरक नहीं जाएगा, और तुम्हें चाहिए कि ये अपराध की है, इसके पास पाप की राशि है, तो मैं अपने भजन का संकल्प करता हूं और इसे प्रदान करता हूं। और पूरे जीवन तत्काल संकल्प किया कि जो आज तक मैंने भजन किया है सब इसे समर्पित करता हूं, इसकी दुर्गति न हो। जैसे ही ऐसा भजन का संकल्प किया, वो तत्काल चतुर्भुज स्वरूप धारण किया और भगवत धाम चला गया। भगवान को प्रणाम करे। ये संत के संग में कैसे भी जुड़ जाए दुर्गति नहीं होगी। हमें करना नहीं है ऐसा कि बस अब ऐसी बस बांध लिया, ऐसा नहीं करना, पर बता रहे हैं संत के संग का अद्भुत प्रभाव है। भगवान जब पधारते हैं तो विनाश करते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान भक्त के रूप में पधारते हैं, आचार्य रूप से पधारते हैं, गुरुदेव के रूप से पधारते हैं, संत रूप से पधारते हैं, तो विनाश नहीं करते हैं। वो उसकी कुटिलता का, उसके पाप का, उसके जो अशुभ वृत्तियां हैं, कुमारगामी वृत्तियां, उसका नाश करते हैं, उसे साधु बनाते हैं। साधु बना के उसे जगत में पूज्य कर देते हैं और अपनी प्राप्ति कराते हैं। अपने भजन को दिखाते हैं कैसे हमारे भजन करने वाले होते हैं। भगवान के भक्तजनों को जो दुख मिलता है ना, ऐसा नहीं है कि प्रभु देख रहे हैं वो कष्ट में, नहीं नहीं, भगवान दिखाते हैं, देखो भजन करने वाला कितना सामर्थ्यशाली होता है। श्री महाराज जी अपार कष्ट शरीर में है, लेकिन देखो लगेगा ये कष्ट में शरीर है, ये है प्रभु के भजन का बल। उसमें स्थिति, कुछ प्रभाव नहीं और कोई प्रभाव नहीं। शरीर का एक धर्म में वो हो रहा है, लेकिन वे नहीं है वहां, हर समय आनंद में डूबे हुए। अरे उनका स्मरण कर लो तो आपका दुख दूर हो जाए, आपके हृदय का विक्षेप दूर हो जाए, फिर उनको क्या कष्ट होगा। ये भगवान दिखाते हैं। इसलिए कई बार वो अपमान कराते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन उन्हें, भक्त को कहीं कोई कष्ट नहीं होता, भक्त आनंद में रहता है। प्रभु की इच्छा ना होना तो किसी की सामर्थ्य नहीं की दृष्टि उठा कर देख सके। गोस्वामी जो कहते हैं किसके धड़ पे दो सिर हैं जो भक्ति की ओर दृष्टि उठा कर देख सके। भगवान का भक्त, भगवान की इच्छा, इसलिए उसके संग कुछ भी हो रहा है, कोई अपमान कर दिया, कोई रोग हो गया ना। यमराज जी अपने भागवत जी में अपने दूतों से कहते हैं, सुनो भगवान के जो भक्त हैं ना, जो कैसे भी हों, जो कैसे भी भगवान का भजन करते हैं, एक बार प्रभु से जुड़ गए हैं, राम कृष्ण हरि नारायण जो भी उच्चारण करते हैं, भूल के भी कभी उनके पास मत जाना। अब वो दिखाई दे रहा है कि वो कुछ गलती कर रहे हैं या ऐसा है, तो उनकी ओर देखना मत, उनका हिसाब प्रभु करेंगे। हमारे क्षेत्र में नहीं आते, वो तुलसी बांधे हैं, मस्तक पे तिलक लगाए हैं, अब वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते, उनका हिसाब प्रभु करेंगे। इसलिए कभी उनके पास मत जाना, नहीं तो बहुत विलंब हो जाएगा, मुझे अपराध लगेगा। और फिर
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे दूतों के द्वारा आपका अपराध बना है, आपके भक्तों का अपराध बना है, कृपा करके क्षमा करें। भगवान से क्षमा याचना करते हैं। भागवत जी में वर्णन है। इसे भक्त का संग सर्वोपरि है, संत का संग सर्वोपरि है। जिनके जीवन में संत का संग हो गया, बस उन्हें कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, सब कुछ उन्हें सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। श्री बोहरी सखी जी श्री प्रिया जी से प्रार्थना कर रही है कि हे महारानी जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा ऐसा स्वभाव कर दीजिए कि जो मुझे आपकी कृपा से रसिकों का संग मिला है उसका निर्वाह हो जाए। 2-3 दिनों से इसका चर्चा हो रही है। श्री बोहरी सखी कह रही हैं, नर नारी साधु असाधु राजा रंक जिए में ना धरो, जन रावरे जिए जानी में तो दौरी पायन ही परो, अतिपात की अति स्वार्थी लंपट न जिए जानो तिन्ह, जन जान तुम्हारे नाथ तुम हूं ते अधिक मानो तिन्ह। ये है श्री जी, आप करुणा करके हमारे हृदय की ऐसी दशा कर दीजिए। हम ये नहीं कहते आप अपना प्रेम दे दो, आप मिल जाओ, पर इतना जरूर दे दो कि हमारे हृदय में आपके जो रसिक जन है, प्रेमी जन है, उनके प्रति ऐसा भाव हो जाए, हमें ये दिखाई ना दे कि ये स्त्री है या पुरुष है, ये साधु है या साधु है, बहुत धनवान है या बहुत गरीब है, राजा है या रंक है, ऐसा मेरे चित्त में भाव ना आए। बस एक ही बात कहे, जन रावरी, ये आपका जन है, ये श्री जी का है, ये ठाकुर जी का, ये संत या जो भी वैष्णव हैं, ये प्रिया प्रीतम के जन हैं। बस इतनी भावना मेरे हृदय में उनके प्रति रहे और सदैव मेरा मस्तक उनके चरणों में झुका रहे। अब ये होता है निर्वाह होना। इतनी बात देखो, इतना तो हर एक उपासक को अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। बिल्कुल इतनी इसी बात हृदय में रखनी चाहिए। हमें ये चिंतन नहीं करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि ये बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, या बहुत दुष्ट है, बहुत अच्छा है। नहीं, ये प्रभु का जन है और इसी भाव से व्यवहार मत कीजिए, पर उनके चरणों में मस्तक झुकाइए। तो हमारे सबकी एक वृत्ति है, प्राय सबके अंदर एक बात होती है कि बहुत दोष दर्शन होता है, बहुत अपराध बनता है। आप मिलें या देखें अपने हृदय में तो प्राय ये बात मिलती है। हमारे हृदय में तो बहुत दोष दर्शन होता है, वैष्णवों में, संतों में। हम क्या करें? जहां जहां आप दोष दर्शन करोगे तो उसका सीधा फल होगा गुरुदेव के प्रति दोष भाव, किसी भी वैष्णव के प्रति। ये तो वृंदावन धाम है, या तो एक तिनके के प्रति भी आप दोष भाव करेंगे तो भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। आपके भाव को बढ़ने नहीं देगा वो अपराध की वृत्ति। लेकिन वो अंदर से तो कुभाव हो रहा है ना, बाहर से हो सकता है अपना करे, अंदर से भी हमें नहीं करना, अंदर से भी सावधान रहना। ये अपराध गुरुदेव के प्रति भाव नहीं बढ़ने देगा, और गुरुदेव के प्रति भाव नहीं बढ़ेगा तो भजन में रुचि प्रकट नहीं होगी। भजन में रुचि प्रकट नहीं होगी तो एक नीरसता, और फिर यही रहेगा इधर उधर वृत्ति के, फोन देख लिया जाए, इधर बैठ लिया जाए, फिर एक काम चलता है, फिर वो भजन में रति नहीं होती। और ये बहुत खास करके होता ही है, ये होता ही है। अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा है कि ये पापी है, ये पुण्यात्मा। नहीं भैया, महाप्रभु कह रहे हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याशय। लेकिन दृष्टि क्या है? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर ममा। मेरी ऐसी मति है कि मेरे आराध्य देव स्वरूप में विराजमान। हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, जो भी हमारे नित्यनों के सामने आए, यहां तक कि हृदय में भी जो भी आए उसको एक बार प्रणाम करें, हे मेरे नाथ आपकी जय हो। आप देखो कैसे इसका परिवर्तन होने लगता है। ये दृश्यमान जगत अंतर्हित इसी से होने लगता है। जड़ चेतन ये नहीं हटने लगेगा। मेरे प्रभु हैं, केवल मेरे प्रभु हैं। इसी बात से बहुत महिमाशाली बात है, पर करे उसके लिए तो हमारे हृदय से ये वृत्ति हट जाए कि ये साधु है, असाधु है, पापी है, पुण्यात्मा है, ये हट जाए। बस प्रभु के जन है, इतना ही भाव रहे तो कभी आपके भजन में विघ्न नहीं आएगा, कभी बाधा नहीं होगी, कभी आपका हृदय क्लेशित नहीं होगा। वृंदावन की ही बात है। सुदामा कुटी के सामने जो
स्थान है वहाँ से श्री यमुना जी के लिए। वहीं पे एक वृक्ष के नीचे, बाहर से आप कह ही नहीं सकते ये साधु है, विक्षिप्त चित्त, एकदम पागल जैसे। रज है, रज में कोई कुछ डाल गया, उसी से पा लिया। उनके लिए कुछ डाल गया तो कुत्ता पा गया, सूअर है वो पा गया, बच गया वो पा लिए। ऐसे कंबल कोई उड़ा गया तो ओढ़ लिया, नहीं तो छूट गया। कोई पैसे डाल गया तो पड़े हैं, कोई उठा ले गया। कंबल पड़ा है, रखा है, सुबह जो सोहनी करने वाले आते हैं यहाँ के जन, वो उठा के ले गए, कुछ फर्क नहीं, बस एकदम ऐसी अवस्था, परमहंस अवस्था। लेकिन बाहर से लगे कि कोई पागल है, देख के कहो ही नहीं कि ये साधु है, नहीं कह सकते। एक साधक थे, वे देखते थे, चित्त में तो होता कि लगता तो है कि प्रभु के भक्त हैं, लेकिन बाहर से समझ नहीं आता। और ऐसा ही है, कुछ पता नहीं किस रूप में कौन बैठा है, कोई पता नहीं है। वे प्रयास भी करते, बार बार उनकी दृष्टि जाती, पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई भक्त वक्त नहीं है, ऐसे ही कोई कंठी नहीं है, माला नहीं है, तिलक चंदन कुछ नहीं है, फिर कैसे कहें, बाहरी वेश तो कुछ है नहीं। एक दिन क्या हुआ, वो कथा कह रहे थे, उसी कथा में देखा कि बाहर की ओर वही जिनके लिए विचार किया था कि ये तो भक्त नहीं है, वो बाहर बैठे हैं और नीचे दृष्टि। महारानी रत्नावती जी का प्रसंग चल रहा था भक्तमाल से, और वो सुन रहे थे, बस दृष्टि नीचे। कुछ कारण बस माइक जो है वो खराब हुआ, तो बाहर आवाज आना बंद हो गई। बाहर जो स्पीकर लगा था वो किसी कारण बस बंद हुआ, वो आवाज बंद हुई। तो वे उठ के अंदर जो स्थान था वहां आके बैठ गए। अब जो देखते थे वे साधक उपासक, उनकी दृष्टि ऐसे पड़ी, तो देखा ये तो वही है। होता ना कि अरे ये तो वही है, उनको देखा था, वहां रहते हैं। अब कथा तो कह रहे हैं, पर पूरी उनकी चित्त वृत्ति उनकी ओर कि क्या करते हैं, आखिर ये क्या है। हृदय में और जिज्ञासा बढ़ गई, बोले अगर ये पागल होते तो यहां नहीं बैठते, और अगर पागल नहीं है तो फिर ऐसे क्यों रहते हैं। दुचित हो गया, पर अंदर ये चिंतन चल रहा है, चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें कुछ करण प्रसंग आया प्रभु के प्रति भाव का। उसमें देखा कि वो जो जन थे, जो साधक थे, ऐसे विक्षिप्त की तरह जो रहते थे, उनकी दृष्टि बिल्कुल ऐसे हो गई, गंभीर। और उसी प्रसंग में बस उनका रुदन करना प्रारंभ हुआ, निरंतर आंखों से अश्रु बहना शुरू। अब पूरा प्रसंग जब तक कथा चली तब तक बस रोते रहे पूरे प्रसंग में। अब उनके हृदय में निश्चय हो गया महात्मा जी के कि ये पागल तो नहीं है, हैं तो भक्त, पर ऐसे क्यों रहते हैं, अब ये बात हमें जाननी है। प्रसंग जो ही पूरा हुआ, तत्काल उन्होंने अपना जो साथ में था उसे समेटा और उठ के चल दिए, रुके नहीं। और जो साधक थे उन्होंने कहा कि अब हम देखेंगे कैसे भी इनसे मिलें, फिर इनसे पूछेंगे। ठंडी का समय था, रात्रि के समय वे वहां से निकल रहे थे, और वे उपासक ऐसे ही बैठे थे वृक्ष के नीचे, बाहर से वैसे देखा एकांत है, अब इनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तत्काल उनके समीप गए, वही साधक समीप जाके खड़े हो गए। तो उन्होंने ऐसे दृष्टि उठा के देखा, तो वो भी पहचान गए कि ये कथा कहते हैं बाबा। बस ऐसे मस्तक झुका दिया, प्रणाम की मुद्रा में प्रणाम किया और फिर शांत हो गए। अब वे खड़े हैं, पहला प्रश्न पूछा कि आप बोल लेते हैं, तो ऐसे उठा के बस कुछ उत्तर नहीं दिया, बस ऐसे ही बस देखा। फिर पूछा कुछ पढ़े लिखे हैं आप, कोई उत्तर नहीं दिया। किस जाति से हैं, अब बोले, कहा कि एमएससी पढ़े हुए हैं इंग्लिश से। उस समय आज से हो गई 30 वर्ष पुरानी बात, एमएससी पढ़े हुए हैं। अच्छा, किस जाति से हैं, कुछ किस वर्ण से, कान्य कुब्ज ब्राह्मण। अच्छा, ये भी बहुत उच्च कुल से हैं।
कहाँ से आए हैं? फर्रुखाबाद से। ये तो हो गई एक सहज बात, सामान्य बात। फिर पूछा आप ऐसे क्यों रहते हैं? जब ये बात पूछी तो आंखों में अश्रु आ गए और कहा कन्हैया के लिए, ठाकुर जी से मिलने के लिए ऐसे रहते हैं। मिले, कृष्ण से मिलने के लिए रहते हैं, पर मिले आज तक? जो ही इतना कहा तो अब तो रुदन प्रारंभ हो गया। बोले हाँ मिले। अब और पूछा कि कैसे मिले, क्योंकि दर्शन कई तरह से होता है ना, स्वप्न में मिले कि प्रकट में मिले या भावना में मिले, कैसे मिले? बोले जैसे आप मिले हैं वैसे मिले। फिर पूछा कि एक ही बार मिले हैं कि नित्य मिलते हैं? जो ही ये प्रश्न पूछा, अब तो जैसे बालक रोता है ऐसे रोना शुरू कर दिया, बिल्कुल बालकवत विकल होकर रोना शुरू कर दिया। बोले कैसे बताएं? जैसे आप मेरे से आके बात कर रहे हैं ऐसे नित्य मिलते हैं, मुझे दुलार करते हैं, हर समय संग रहते हैं। फिर हाथ जोड़े कि आपसे प्रार्थना है, आप कथा कहते हैं, संत हैं, जो जो आपने पूछा हमने बता दिया, पर आप ये बात किसी से कहिएगा मत। मैं बाहर भेष बना के रहता ही इसीलिए हूं कि कोई जान ना पावे, प्रणाम नमस्कार करेगा और सब, ये नहीं मुझे चाहिए। मेरा जीवन है कि उनके लिए है, जिसके लिए जीवन था वो प्राप्त हो गया, बस ऐसे ही जीवन हो जाए। तो उन्होंने कहा हम वचन देते हैं जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक हम किसी से इस प्रसंग में चर्चा ही नहीं करेंगे। आपके जाने के बाद हम कह सकते हैं किसी से। और उसके बाद वे वहां से आ गए। कुछ वर्ष बीते, 2-3 वर्ष, उनका शरीर छूटा और कोई नहीं जानता कि वो किस अवस्था को प्राप्त, कैसे महापुरुष हैं, बिल्कुल बाहर से वैसे सोनी वोनी करने वाले आते हैं वैसे फेंक दिया, उसी में कछुए आदि पा गए शरीर को। कुछ पता नहीं है कौन किस रूप में बैठा है। हम दृष्टि करें कि ये अमुक है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है, बुरा है, तो अपना हम इसमें अहित कर लेंगे। ये ना रह जाए, दृढ़ भाव ये रहे, प्रियाजू के जन है, बस इसी भाव से इत चींटी उत जुगल लो, चींटी से लेके युगल सरकार तक सबको सुख पहुंचाने की वृत्ति हो, सबको प्रति भावना हो कि ये प्रभु के जन है, ये प्रभु ही हैं। वैसे हर एक साधक को, हर एक उपासक को शास्त्र की आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा है, ऐसी भावना करनी ही चाहिए अपने हृदय में कि जहां भी दृष्टि पड़े, बाहर या भीतर, एक बार ये चित्त में आए कि प्रभु ही इस रूप में विराजमान है, तो वो उसका हृदय इस बात के स्वीकृति से ही द्वंद्वातीत होने लगता है। ये जो द्वंद्व बना हुआ ना, ये हटने लगता है। और जो बात कही जाती है कि सर्वत्र केवल प्रभु है, ये उसको जैसे जैसे उसका अभ्यास है, जितना दृढ़ अभ्यास है, भगवत कृपा का आश्रय है, तो दिखाई देने लगता है प्रभु ही प्रभु विराजमान है सर्वत्र। और दृढ़ बात है, संतों ने ऐसा किया है। श्री शरणानंद जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन प्रसंग में बताया कि इस बात का अभ्यास हमने ऐसे किया था कि प्रातः काल जब हमारे नेत्र खुलते तो हम निश्चय करते कि आज हम 8 बजे तक बस जो भी मिलेगा सबके प्रति भगवत भाव से प्रणाम करेंगे, सबको भगवान का स्वरूप देखेंगे, ऐसा वो चिंतन करते और नित्य ऐसा करते। जब उनकी भावना 8 बजे तक पक्की हो गई कि अब मुझे प्रयास नहीं करना पड़ा, अब जहां दृष्टि जा रही है भगवत भाव ही हो रहा है, तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया 11 बजे तक, ऐसे फिर 4 बजे तक, और इसी प्रकार से पूरे समय तक हो गया, पूरे समय का हो गया। अब बस ये भावना नहीं करती प्रति प्रभु हैं, वो देखते ही बस ये भाव तो भगवान ही इस रूप में आए। व्यवहार जो भी हो रहा है, पूज्य महाराज जी अपने जीवन की बात बताते हैं कि जब छोटे थे तब शास्त्र में पढ़ा ये बात कि भगवान ही सब रूपों में है, ऐसा अभ्यास करे। परमार्थ निरूपण में शुरुआत से ही है कि क्या है, ये व्यवहार न देखे भगवान ही है, बस ऐसा चिंतन करे, उसमें भगवान आज्ञा कर रहे हैं। तो बस महाराज जी कहते हैं कि हमने यही चिंतन करना प्रारंभ किया। हम शुरू से बस यही भावना करते कि इस रूप में ही भगवान आए हैं, जो भी दिखता, कोई स्वान आया तो भगवान आए इस रूप में, महाराज जी ने बताया, कोई व्यक्ति दिखता भगवान आया। उसी में वो प्रसंग हुआ था जो महाराज जी बताते हैं, एक शराबी आया
और उसने उपदेश किया श्री विग्रह को दिखाकर। वही उसी समय ये चिंतन महाराज जी का चलता था कि भगवान इस सब रूपों में, जब वो शराबी रूप में आए, इसके रूप में भगवान आए हैं, तो उसके उपदेश को आज भी हृदयंगम किए हुए हैं कि बस सहना ही सब कुछ है, जितना सहोगे उतना पुजोगे, जो सहा नहीं तो देखो टूट के जमीन में पड़ा है, चरणों में पड़ा है, और सह गया तो विग्रह बन के पूजा हो रही है। वो उपदेश बोले भगवान इस रूप में उपदेश कर, तो ऐसा दृढ़ भाव कर ले। ये प्रत्येक साधक को करना चाहिए। भगवान इस सब रूपों में, भगवान ही सब, व्यवहार तो करे जो भी है, ऐसे व्यवहार से बच के रहे, क्या व्यवहार करना, भगवान ही सब रूपों में, ऐसा दृढ़ चिंतन करता रहे। किसी के प्रति भी दोष भाव ना करे, बस प्रभु के जन है, प्रभु ही हैं, बस इन्हीं दो बातों में रहे, भगवान है या भगवान के जन है, और हमें जो सेवा मिले उनकी सेवा करें। भूरी सखी कह रही हैं, आपका जन जान के बस प्रियाजू उनके चरणों में मैं दौड़ जाऊं, उनके चरणों से लिपट जाऊं, ऐसे मेरे हृदय का भाव कर दो। ऐसी मेरी दृष्टि ना रह जाए कि बहुत पापी है, बहुत स्वार्थी है, अपने स्वार्थ बस ही हमसे बात करता है, बहुत ज़्यादा स्वार्थ से काम लेता है। ऐसी मेरी वृत्ति ना हो किसी भी संत के प्रति, आपके जन के प्रति, ये लंपट है, ऐसा मेरे हृदय में विचार ही ना आए। आप इतनी करुणा कर दीजिए, आपका जन जान के आपसे भी अधिक उनके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, इतने आप हमारे ऊपर दया कर दो महारानी। जो श्री जी से श्री भोलानाथ जी मांग रहे हैं, तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।